60 से 70% पानी हम उसी का पीते हैं। तो बात 2,500 के विरोध की नहीं है, आप दीजिए 2,500 रुपए, जरूर दीजिए, क्योंकि आपने वादा किया है देना है तो आपको देना पड़ेगा ही, और बिल्कुल हम लोग पूछेंगे भी। लेकिन यमुना पे अगर कर दिया तो बोले कि सवाल ये अगले ट्वीट करके कि वो 2,500 नहीं आए, इसमें तो सवाल बनता है। सवाल एक बार मौका आम आदमी पार्टी को फिर से, मुख्यमंत्री मंत्री का नहीं है, सवाल का है, बताओ कि पहले यमुना या 2,500? हमारी मातृशक्ति जो आधी आबादी है वो भी जरूरी है, और जीवनदायिनी यमुना दोनों जरूरी। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने आपसे तुम्हारी कॉपी तो हम यही प्रोफेसर से चेक करवाएंगे, बता दे रहे हैं, यही चेक करेंगे तुम्हारी कॉपी। कांग्रेस नंबर खुद आया था, वो इनकी कॉपी चेक करेगा। नहीं वो चेक तो गजब का 0 नंबर है यहाँ पे वो प्रोफेसर। अच्छा, नहीं, मैं कांग्रेस की बात में, इनकी बात नहीं कर रहा, कांग्रेस की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज है, यमुना नदी जितनी साफ होगी उतना कमल खिलेगा, और कमल पे बैठ के कौन आता है? लक्ष्मी जी आती हैं। इसका मतलब कितना खूब धन बरसेगा, पैसा आएगा, कितना होगा। तो जाहिर सी बात यमुना को भी साफ होना जरूरी है, और लक्ष्मी जब आएंगी देखिए कैसे आती रहेंगी 8 मार्च के। मैं अब आऊंगा, पहले मैं मौका दे दूं। जी लोहिया जी। देखिए प्रतीक भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे दबाव में ना आइएगा, कोई दबाव नहीं है। आपका अगर कह देंगे 2,500 तो मुझे खुशी ही होगी। ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि 2,500 का विरोधी, मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूं सर, पर ये मैं सवाल पूछ रहा था बस कि हाँ जी मैं आ रहा हूं, अरे बिहार से मैं आ रहा हूं जी। सर 2,500 वाली तो बात ही नहीं है, हमें तो यमुना जी की सफाई चाहिए, यमुना से पानी हमें चाहिए। और वो जो 2,500 रुपए का इंतजार कर रहे हैं वो 2,500 वाले पहले ये तो बताते पंजाब वालों को कब देना चाहते हैं, ये तो बता दो। पंजाब में 3 साल हो गए। तुम्हारी यही आदत खराब है। नहीं, मेरी आदत सही है प्रतीक भाई, सवाल पर सवाल करते हो। पर मैं भी इस इंतजार बैठा हूं कि आप वाले ब्याज लगा के देंगे क्या पंजाब में 5 साल में। दूसरी बात, देखिए जो अहंकारी लोग ये कहते थे कि मोदी जी को एक दूसरा जन्म लेना पड़ेगा सरकार में, उसको आप आम आदमी, ये तो बात आपकी सही है कि अहंकार वाली बात थी। वो हराने के लिए दिल्ली की जनता ने उन अहंकारियों का जबरदस्त अहंकार तोड़ा है। तो ना यहाँ 2,500 रुपए की बात है, ना यहाँ कोई और बात है। अगर यहाँ कोई बात है तो दिल्ली के विकास की बात है, यमुना की सफाई की बात है, और भारतीय जनता पार्टी ने कल उसकी काम अपना चालू कर दिया है। जी अब बोलिए, कौन बोल रहे थे कांग्रेस से सवाल पूछे? कांग्रेस से क्वेश्चन है कि क्या काम करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी कहाँ के रहने वाले हैं सिद्धार्थ भैया? रायबरेली यूपी, राहुल गांधी एमपी है वहां से, रायबरेली यूपी। अरे तो तुम ऐसा समझा रहे हो, रायबरेली जैसे देखा नहीं, उन्नाव उसके बगल में रायबरेली और बैसवारा। मुझे अच्छा नहीं लगता उनको बताते हुए कि मेरे यहाँ के एमपी हैं वो। भाई ये गलत बात है, देखिए नहीं, ये कैसी बात हुई आपकी? खैर अच्छा, आइए, मैं क्या करूं, मैं क्या पीती का शोरबा, मैं क्यों समझाऊं किसी को? लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पसंद ही नहीं है ना। अच्छा तो ठीक है मेरे भैया, इतना विरोध क्या है? हाँ। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी से ही है। पूछिए, आगे आओ, पास आओ। पूरे चुनाव में ये बोला कि नेशनल सिक्योरिटी हमारा एक मुद्दा है, ये है। कल डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया, 2 बिलियन रुपए कांग्रेस पार्टी के सोर्स के थ्रू देश में खर्च हुए हैं। वो किसका पैसा था? अब राहुल जी उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, उस पर क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? जी अब राहुल जी उस पर क्यों नहीं? वो यूएसएड के बारे में बात है, वो जो तमाम सारे इलेक्शंस और उसमें तमाम सारी आप रिप्लाई करना चाहेंगे? जी जी। इंडियन एक्सप्रेस में आज बड़ा विस्तार से रिपोर्ट आया है उस पूरे राशि को लेके। वो राशि जो है कि वो भारत को नहीं प्राप्त हुआ है, वो राशि जो है वो बांग्लादेश को प्राप्त हुआ है। तो नहीं, बांग्लादेश को प्राप्त हुआ है, भारत को 2008 के बाद से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। बांग्लादेश को अलग राशि प्राप्त हुई है 2.9, इवन की इंडिया से ज्यादा प्राप्त हुई है, 2.1 इंडिया और 2.7 बांग्लादेश। आप बड़े अच्छे से पढ़िएगा, ट्रंप का एक स्टेटमेंट भी आया है। ट्रंप का स्टेटमेंट है कि एशिया अच्छा कर रहा है, हमें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और डेमोक्रेसी के मोबिलाइजेशन के लिए, चुनाव के मोबिलाइजेशन, बहुत सारी बातें। जी ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अ चांस, बिल ऑफ कोर्स। मैं मालूम है बहस मुझे, ऑफ कोर्स सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, इसकी तो सरकार गिरा दी सूरत ने। हाँ जी 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 जी। कौन बोल रहा था? हाथ कौन उठा रहा था? हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब बिडेन की सरकार थी, अमेरिका के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज था 59% था, और भारत के अंदर ऑलरेडी 66-67% होता। तो उनको अमेरिका की वोटिंग बढ़ानी थी कि भारत की वोटिंग बढ़ानी थी? उनको वोटिंग नहीं बढ़ानी थी, उनको कैसे भारत के अंदर मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज कैसे करना था, यह उनका एजेंडा था। बहाना उनका कुछ और था और करना कुछ और। अरे अपने यहाँ के बढ़ा लेते, वो जहां चले गए। देखिए मैं सर ये कह रहा था कि हम काम की राजनीति के लिए आए थे, आप सब जानते हैं, हम काम की राजनीति पे फोकस करते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हम जो नहीं करते वो कहते वो पहले करते हैं। हमने बोल रहे थे, देखो ये गलत बात है, देखो ना ये गलत बात है ना, हम नहीं मानेंगे। आपकी भाषा में जो बोलते हैं वो बोल दीजिए इनको एक बार। देखिए मैं ये कह रहा था कि हमने पंजाब में ये नहीं कहा था। आप सब इतने लोग खड़े, आप बताइए। झूठ बोलोगे तो बोलेगा वो। इतने सारे एमएलए होते हैं, अगर 5 बार एमएलए बन गए तो उनकी 5 बार की पेंशन जाती है। पंजाब में हमारी सरकार ने उनकी पेंशनें खत्म करके कहा कि 1 बार पेंशन मिलेगी, ये कमिटमेंट नहीं किया था। वहां पे
ये 17 टोल प्लाजा वहां के बंद किए जो फर्जी तरीके से चल रहे थे, ये हमने कमिटमेंट नहीं किया। ये अच्छा